अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, यकीन है कि अल्लाह करीम की मेहरबानी से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ डॉक्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक शख्स को आंखें बंद करके बिठा दिया और उससे बताया कि तुम्हारे एक नीडल लगाई जाएगी बाजू में, जिससे कतरा कतरा खून आपका निकलेगा। और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और नीडल उसके बाजू में लगा दी गई। और साथ ही एक टब में कतरा कतरा पानी उन्होंने गिराना शुरू कर दिया। टिप टिप की आवाज़ आ रही थी और वो आदमी सुन रहा था। डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका खून निकाला जाएगा कतरा कतरा करके, लेकिन दर हकीकत उसका खून नहीं निकाला जा रहा था। टब में कतरा कतरा पानी गिर रहा था और वो शख्स वो आवाज़ सुन रहा था और उसको ऐसे ही लग रहा था कि मेरा खून जो है वो निकल रहा है। आप हैरान होंगे कि आधे घंटे के बाद वो शख्स गिरकर बेहोश हो गया और काफ़ी कोशिश के बाद वो होश में आया। एक और मैं आपके साथ वाक़या शेयर करता हूँ। हकीम बुकरात का नाम सब ने सुना होगा। उसने एक तजर्बा किया। जेल से उसने 40 कैदी जिनको सज़ाए मौत सुना दी गई थी, उनको सेलेक्ट किया और जेल हकाम से बातचीत हुई कि मैं इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इनको सज़ाए मौत तो होनी है, तो आप मेहरबानी करके मुझे एक एक्सपेरिमेंट करने दें। हकीम बुकरात ने क्या किया कि जहर का एक प्याला लिया, उन सब के सामने वो रोज़ाना रखता वो प्याला और उनको बताता कि 40 दिन के बाद आपको जो सज़ाए मौत होनी है वो ये जहर का प्याला पिलाकर आपको ये सज़ा दी जाएगी। वो रोज़ाना जेल में जाता और वो प्याला सामने रख के उन कैदियों से बातचीत करता और उनको बताता कि ये जहर का प्याला जो है आपको पिलाया जाएगा। जब 40 दिन गुजर गए तो हकीम बुकरात ने क्या किया कि उन सब को एक सादा पानी का एक एक प्याला भर के दे दिया और उन्होंने कहा कि ये आप जहर है, ये पी लें। तो हैरानी की बात है कि वो सारे के सारे जितने भी कैदी थे वो सादा पानी पीकर बिल्कुल ऐसे ही मौत में चले गए जैसे उन्होंने जहर पिया हो। तो ये दो वाक़यात जो हैं, इनको समझने के लिए हम अगर हिप्नोटिज़म साइंस को समझें तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ सकते हैं। ये बिल्कुल कोई हैरानी वाली बात नहीं है अगर हम हिप्नोटिज़म को समझ लें तो। दोस्तों, हिप्नोटिज़म का जो लफ्ज़ है ना, ये एक यूनानी लफ्ज़ हिप्नोज़ इससे निकला है, जिसके मानी नींद के हैं। ये मकनातीसी नींद होती है और ये आम नींद से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये एक हिप्नोटिस्ट जो है तरगीब के ज़रिए किसी चमकदार नुक्ते पर या स्याह दायरे पर तवज्जो मरकूज़ करवाकर या हाथों से पासेस करके किसी शख्स के ऊपर तारी करता है। हिप्नोटिज़म क्या है? बेसिकली हम जो भी हदायत दूसरों को दे रहे होते हैं, उसमें हम जो हमारा क्रिटिकल माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, उसकी रेजिस्टेंस को कम करके लाशऊर तक वो हदायत पहुंचाते हैं, जिससे हमारा माइंड जो है एज़ इट इज़ जो हम इंस्ट्रक्शन लाशऊर में भेज देते हैं उन्हीं के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। इसी चीज़ को हम हिप्नोटिज़म कहते हैं। और हमारी जो हदायत हैं, वर्बल हदायत हैं या नॉन वर्बल हदायत हैं, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए हम दूसरे के अनकॉन्शियस माइंड तक भेज रहे होते हैं।
तो इसी को हम हिप्नोटिज्म कहते हैं। हिप्नोटिज्म के ज़रिए पैदा की गई कैफियत जो है, जिसे हम मकनातीसी नींद भी कहते हैं, हिप्नोसिस भी कहते हैं और इस कैफियत को ट्रांस भी कहते हैं, मुकम्मल यकसोई की हालत होती है, एक रिलैक्स्ड स्टेट होती है। दिमाग की रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड को हम बोलते हैं। और ये मकनातीसी जो नींद है कुदरती नींद से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। हम कुदरती नींद में हमारा राब्ता माहौल से बिल्कुल कट जाता है और ये कुछ कीमियाई तब्दीलियां दिमाग में होती हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर कुदरती नींद तारी होती है। और इसके अलावा हमारी नींद के अंदर हमें तकलीफ़ का एहसास होता है। हमारे किसी भी उज़्व पे, किसी भी जिस्म के हिस्से पे अगर कोई सुई चुभोई जाए या कोई चुटकी वगैरह काटी जाए तो हमें उसकी तकलीफ़ का एहसास होता है। जबकि जो हमारी हिप्नोसिस की हालत है उसमें हमारा राब्ता मुकम्मल तौर पर माहौल से रहता है। हमारा जो सब्जेक्ट होता है, मामूल जो होता है, वो हिप्नोटिस्ट की हदायत को सुन रहा होता है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहा होता है और इसके अलावा माहौल से आने वाली आवाज़ें और माहौल में जो भी कुछ हो रहा होता है उससे भी बाखबर होता है। अब इसमें हिप्नोटिस्ट जो है अपनी मर्ज़ी से उस बंदे का राब्ता जो है माहौल से, उसको आने वाला शोर जो है, आने वाली आवाज़ें हैं, उनको ख़त्म कर लेता है और सिर्फ़ अपनी आवाज़ उस तक पहुंचाता है ताकि उसकी जो हदायत हैं वो ज़्यादा असर पज़ीर हों, वो लाशोर में जाके रिकॉर्ड हो जाएं और वो बंदा उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दे। जबकि ये स्टेट में, हिप्नोसिस की स्टेट में हमारा जिस्म इतना रिलैक्स हो जाता है कि किसी भी किस्म की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता इसको, ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और इसी कैफियत में बाज़ औक़ात कुछ हमारे हिप्नोटिस्ट जो थे उन्होंने डॉक्टर्स के साथ मिलके कुछ मरीज़ों का ऑपरेशन भी किया जिसमें उन्हें तकलीफ़ का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। ये बहुत सारे माजी में इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हिप्नोटिज़म की कितनी किस्में हैं। मेजर तौर पे हम देखें तो हिप्नोटिज़म को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम ज़ाती हिप्नोटिज़म या सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं और दूसरे में हम, और जो दूसरी किस्म है वो उसको हम सिंपली हिप्नोटिज़म कहते हैं या हिप्नोसिस कहते हैं, जो कि दूसरों को हिप्नोटाइज़ करना है। सेल्फ हिप्नोसिस में हम अपने अनकॉन्शियस माइंड के साथ, अपने लाशऊर के साथ रब्ता करते हैं। आगे चल के हम इंशाल्लाह आपको ये सिखाएंगे कि हम कैसे सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं और फिर जो हिप्नोटिज़म है, दूसरों को हिप्नोटाइज़ करना, उसके भी हम प्रैक्टिकल तरीके आपको बताएंगे इंशाल्लाह, वो भी स्टेप वाइज आपको सिखाएंगे। तो जो हिप्नोटिज़म है उसमें उसकी भी आगे दो किस्में हैं। एक स्टेज हिप्नोसिस है। स्टेज हिप्नोसिस में हम मुख्तलिफ हिप्नोटिज़म के जो मज़ाहिर हैं, जैसे किसी के हाथ को सुन करना, बाजू को हल्का करके हवा में उड़ाना, तो जैसे आहिस्ता आहिस्ता आपका बाजू ऊपर उठता जाए ख़ुद ब खुद। इसी तरह से आप मैं छोटी सी मिसालें दे रहा हूँ, बहुत सारे इसके स्टेज हिप्नोसिस के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। जैसे ये इस तरह से करके मुट्ठी बंद करके आप उसके हाथों को अकड़ा देना ताकि वो सेपरेट ना हो सकें। इसी तरह से आप पानी को पेप्सी बना के पिला देना और किसी सब्ज़ी को सेब बना कर खिला देना। ये मुख्तलिफ़ इसके मज़ाहिर हैं जो हम स्टेज हिप्नोटिज़म में करते हैं। फ़ायदा इसका क्या है? कुछ लोग सोचेंगे कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, जस्ट फॉर फन है। जस्ट फॉर फन नहीं है, बल्कि ये हम लोगों को दिखाने के लिए कि हिप्नोटिज़म कैसे काम करता है, ताकि उनका जहन जो है
उसमें ये क्लियर हो जाए कि हिप्नोटिज़म वाकई काम करता है। इसके लिए हिप्नोटिज़म स्टेज हिप्नोटिज़म का हम जो है उसको सीखते हैं और उसको दिखाते हैं लोगों को, ताकि उनका एक दफ़ा यकीन बन जाए कि हिप्नोटिज़म काम करता है, ताकि हमें इसका दूसरा हिस्सा जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी रहे। तो दूसरी किस्म जो है वो हिप्नोथेरेपी उसको कहते हैं। हिप्नोथेरेपी में हम काफ़ी सारे जो हैं फ़ायदे ले सकते हैं, जिसमें हमारा खुद एतमादी है उसको बेहतर करना, याददाश्त को बेहतर करना, हमारी कंसंट्रेशन जो है क़ुव्वत तवज्जो उसको बेहतर करना। इसी तरह से कुछ तालिब इल्मों के मसाइल होते हैं, जैसे उनका पढ़ाई में दिल ना लगना, या फिर इम्तहान का खौफ होता है, इंटरव्यू का खौफ होता है। इस तरह की जो मसाइल हैं उनसे बाहर लेके आना अपने मामूल को। और इसके अलावा कुछ फ़िज़िकल बीमारियां हैं, उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ तक कि हमारे उस्ताद जनाब फ़कीर अनवर साहिब, इन्होंने बहुत सारे इंग्लैंड में काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स जिन्हें कैंसर था और उन्होंने डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये आप चंद दिन तक या चंद हफ्ते तक आपकी लाइफ है, तो उन्होंने उनको हिप्नोटाइज़ किया। हिप्नोटाइज़ करके उनकी जो थी क़ुव्वत इरादी उसको बेहतर किया और उनके लाशौर में ये बात बैठाई कि आपकी बीमारी ख़त्म होती जा रही है। और वो मरीज़, कुछ मरीज़ 5-5 साल तक, 10-10 साल तक भी ठीक रहे, जिनकी कन्फर्म जो थी उन्होंने 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या 6 महीने तक उन्होंने कह दिया था कि ये आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसके अलावा जो हमारी साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें टेंशन है, डिप्रेशन है, इसके अलावा खौफ है, वहम है, इस तरह की बीमारियों में भी हिप्नोटिज़म बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जी, कुछ दोस्तों का सवाल होता है कि क्या हम हर बंदे को हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं, और तो इस हवाले से मैं आपके साथ एक तहरीर शेयर करता हूँ ताकि हम इसको मज़ीद समझ सकें। आम आदमियों को हिप्नोटिज़म के मुतल्लिक़ एक बड़ी गलतफ़हमी ये भी होती है कि हिप्नोटिस्ट किसी शख्स को जब चाहे और जहाँ चाहे हिप्नोटाइज़ कर सकता है। हालांकि ये कतई गलत है। किसी शख्स को उसके इरादे और ख्वाहिश के बगैर हिप्नोटाइज़ नहीं किया जा सकता, और फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि जो लोग हिप्नोटाइज़ होने के ख्वाहिशमंद हों वो हिप्नोटाइज़ भी हो जाएं। दुनिया के बेहतरीन और माहिर हिप्नोटिस्ट साल हर साल के तजुर्बों के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हिप्नोटिज़म 5% लोगों पर कतन बेअसर होता है, 10% अफराद सिर्फ़ असर कबूल करते हैं, 25% अफराद हल्की गुनूदगी में मुब्तला होते हैं, 35% अफराद नींद में चले जाते हैं और बाकी 25% पर गहरी मकनातीसी नींद तारी होती है। इसी वजह से माहिरीन ताकीद करते हैं कि अगर किसी शख्स को पहली मरतबा हिप्नोटाइज़ करने में नाकामी हो तो उसे चंद मरतबा फिर हिप्नोटाइज़ करने की कोशिश की जाए, ताकि तरगीब इसके लाशौर में रिकॉर्ड हो जाए। जब मामूल के लाशौर ने तरगीब को कबूल कर लिया तो इसको गहरी मकनातीसी नींद में ले जाना आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हमारी जो हिप्नोसिस की हालतें हैं ये कितनी हालतें हैं, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचते रहें और आप इन वीडियोस को देखकर हिप्नोटिज़म को सीख सकें। फ़ी अमानिल्लाह।